पुतिन ने किया ऐसा काम, पूरी दुनिया जानकर हुई हैरान। नहीं हो रहा किसी को यकीन। घाटा सहा लेकिन भारत के लिए बदल दिया सिस्टम। डॉलर को ठेंगा दिखा, रुपया में हुआ बड़ा व्यापार। जानिए कैसे पुतिन ने भारत को की बहुत बड़ी मदद। आई ऐसी खबर, दुनिया देखती रही। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो हर कोई अपना ही फायदा देखता है, लेकिन पुतिन ने भारत के लिए घाटा सहकर जो कुछ किया वो कोई दूसरा देश नहीं कर सकता था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार व्लादिमीर पुतिन ने डॉलर को ठेंगा दिखाते हुए भारत के लिए सिस्टम ही बदल दिया, जिसे दुनिया के कई देश अपनी अपनी आंखें बड़ी कर कर देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि रूस ने खुद भारी घाटा सहकर भी भारत का हाथ थामने का वो ऐतिहासिक फैसला किया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। डॉलर के चक्रव्यूह को तोड़कर पुतिन ने भारतीय रुपए में व्यापार करने का जो दांव खेला, उसने वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नया भूचाल ला दिया। आखिर क्यों पुतिन ने अपने ही देश के अधिकारियों की चिंताओं को दरकिनार कर भारत के रुपए पर भरोसा जताया? जून 2026 के इस महीने में भारत ने रूस से तेल खरीदने का कौन सा नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? कैसे पुतिन ने भारत के लिए सिस्टम बदला? चलिए सब कुछ आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा। और ये एनालिस्टिक रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी चीज से पुतिन को सबसे ज्यादा चिढ़ है तो वो है किसी एक करेंसी और एक देश का दबदबा। इसीलिए तो वैश्विक मंच पर अमेरिकी डॉलर के एकाधिकार को खत्म करने के लिए पुतिन मिशन पर हैं। पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के बाद पुतिन ने अपने उठाए कदमों से साफ कर दिया कि रूस अब डॉलर की धौंस को बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह है कि उन्होंने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत के साथ व्यापार करने के लिए किसी तीसरे देश की मुद्रा की बजाय सीधे भारतीय रुपए को ही तवज्जो दी, और तवज्जो भी ऐसी जिसने पूरे रूस को हैरान कर दिया। पूरा मामला जुड़ा है तेल के खेल से। जैसे कि आपको पता ही है कि रूस भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता है। भारत भी मुश्किल वक्त में रूस का साथ दे रहा है। यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही लाख दबाव के बावजूद भी भारत रूस से तेल खरीदता रहा, और यही वजह है कि पुतिन भी ये बात जानते हैं कि अगर रूस का कोई सच्चा साथी है तो वो भारत है। तभी तो उन्होंने भी अपने फायदे वाले सिस्टम को भारत के लिए बदल दिया। रूस ने भारत को रिकॉर्ड तेल दिया, लेकिन उतना मुनाफा नहीं कमाया जो रूस भारत को तेल बेचकर कमा सकता था। मगर यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ज्यादातर व्यापार रुपए और रूबल में हुआ, जिसकी वजह से रुपए को खूब फायदा पहुंचा। अब समझिए कि इस रुपए रूबल वाले व्यापार तंत्र से भारत को कितना जबरदस्त फायदा हुआ। देखिए दोस्तों, जब भारत डॉलर की बजाय सीधे अपनी करेंसी रुपए में रूस से तेल या फिर कोई भी सामान खरीदता है तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का असर भी भारत के आयात बिल पर नहीं पड़ता, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक अभूतपूर्व सुरक्षा कवच भी मिल गया है। और अब नजर डालते हैं उस असली और पुख्ता रिसर्च पर जिसने वॉशिंगटन को भी हिला दिया। दरअसल फिनलैंड की एक जानी मानी संस्था सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि जून 2026 में भारत ने रूस से कच्चे तेल का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड आयात दर्ज किया है। मई महीने के मुकाबले जून में भारत ने जो रूसी कच्चा तेल खरीदा उसमें 34% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। CREA के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 में भारत ने रूस से कुल 5.5 अरब यूरो यानी कि करीब 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के फॉसिल फ्यूल का आयात किया है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनने का आंकड़ा साबित करता है। इस कुल आयात में अगर हम देखें तो अकेले 4.5 अरब यूरो का हिस्सा सिर्फ कच्चे तेल का है, जो कुल रूसी आयात का लगभग 83% बैठता है।
बाकी के हिस्से में भारत ने रूस से कोयला और दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद खरीदे। भारत की रिफाइनरीज में रूसी तेल की धूम इसी डेटा को समझने से समझी जा सकती है, जिससे पता चलता है कि भारत के इस फैसले से रूस को कितना बड़ा सहारा तो मिला ही, लेकिन भारत ने भी कैसे फायदा कमाया। जून के महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी जरूर देखी गई, जिससे रूस का कुल दैनिक तेल राजस्व 8% तक गिरा। लेकिन भारत की सरकारी और निजी रिफाइनरीज जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पारादीप और रिलायंस इंडस्ट्री के जामनगर प्लांट ने रूसी तेल की प्रोसेसिंग का 120% से लेकर 150% तक इसको बढ़ा दिया, जिससे वैश्विक मंदी के बावजूद रूसी तेल की मांग बनी रही। पश्चिमी देशों ने, खासकर अमेरिकी प्रशासन ने भारत को कई बार इनडायरेक्टली आगाह भी किया। हालांकि हम पर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाने की धौंस भी दिखाई गई, लेकिन भारत ने अपनी इंडिया फर्स्ट की विदेश नीति पर अडिग रहते हुए ये साफ कर दिया कि देश की 140 करोड़ की जो जनता है उसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना ही भारत की प्राथमिकता है। और इस दौरान भारत ने न सिर्फ रिकॉर्ड रूसी तेल खरीदा, बल्कि उस रिफाइंड तेल को यूरोपीय देशों को भी बेचकर अरबों का मुनाफा कमाया। रुपए में व्यापार और रिकॉर्ड तोड़ इस खरीद ने यह साबित कर दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत और रूस की रणनीतिक गठजोड़ को झुका नहीं सकती। पुतिन ने जहां अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत के तौर पर एक बड़ा और सुरक्षित बाजार ढूंढा, वहीं भारत ने भी अमेरिकी डॉलर के दबाव से खुद को मजबूत करने के लिए रूस के साथ इस गठजोड़ को और मजबूत किया। इसी के साथ उसने अपनी संप्रभुता का भी एक परिचय दिया। पुतिन का ये साहसिक कदम और भारत और रूस का ये तालमेल इतिहास में गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या मानते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह की अगर एनालिस्टिक रिपोर्ट पसंद करते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। हाइप का बटन दबाकर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्ते।